कोयल और कौवा, ये दोनों पक्षी बहुत समान हैं, दिखने में एक जैसे, स्वरूप एक जैसे, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। दूर से यदि इन दो पक्षियों को देखो तो इनमें अंतर समझा पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझा पाओगे जब वर्षा की ऋतु आए, जब ये अपना अपना स्वर निकाले। एक और काक की कर्कश ध्वनि जो मन को क्षुण्ण कर देती, दूसरी ओर कोयल की मधुर वाणी जो मन की चिंता ही हर लेती। अब देखिए, दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी, और कितना अंतर पड़ा। आशा है आप समझ गए हों। वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो वो आपको सबका प्रिय बना सकती है। यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी, चयन भी आप ही का। राधे राधे। दाऊ मुझसे कई बार पूछते हैं कान्हा, तुम राधा के साथ इस संसार को प्रेम सिखाने आए, फिर क्यों तुम ही राधा को इतना सताते हो? क्यों वो तुम्हें तंग करती है? क्यों ये नोकझोंक होती है? क्यों ये खींचाता है? अब इसका उत्तर मैं कुछ इस प्रकार देना चाहूंगा। चींटियां उसी घर में प्रवेश करती हैं जिसमें शहद हो। यदि आपके घर में शहद है, कोई मीठा पदार्थ है, मिठास है, तो चींटियां वहां अवश्य आएंगी। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। तो इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना, ये सब तो चलता रहेगा। विशेषकर उन संबंधों में जिनमें मिठास हो। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं, मन से। तो इस मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोकझोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। राधे राधे। चलना, रुकना, विश्राम करना और दम भरकर पुनः खड़ा हो जाना और पुनः इस यात्रा पर चलना। ये जीवन का अभिन्न अंग है, इससे आप भाग नहीं सकते। किंतु इस अंग का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करते हैं, कैसे काम में लाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। हारने वाले भी जीवन में रुकते हैं, जीतने वाले भी जीवन में रुकते हैं। हारने वाले रुकते हैं थक के, जीतने वाले रुकते हैं केवल उस स्तर पर पहुंच के। अब रुकना तो आपको है ही, ये तो होगा ही, किंतु कैसे रुकना है, थक के या किसी स्तर पर पहुंच के, ये निर्णय आपका होगा। तो रुकिए भले ही, किंतु थकिए मत, क्योंकि आपको पुनः उठना होगा, पुनः यात्रा पर चलना होगा, उस स्तर पर पहुंचना होगा। राधे राधे। क्या आपने कभी पूरे भरे हुए वृक्ष को देखा है? उसकी डालियां कैसे स्वतंत्रता से लहलहाती, किंतु यदि ये डालियां अपनी जड़ों से उचित प्रकार से जुड़ी ही ना, उस वृक्ष की जड़ें गहरी ही ना हो, तो क्या होगा? तो क्या वो ये सब आनंद उठा पाएंगे? कदापि नहीं। उस वृक्ष की डालियां बिखर जाएंगी, तो वृक्ष भूमि स्याही हो जाएगा। उसी प्रकार
विचारों की स्वतंत्रता का आनंद आप केवल तभी उठा पाओगे जब आपके संस्कार गहरे हों। तो स्वतंत्र रहिए विचारों से, किंतु जुड़े रहें संस्कारों से। राधे